हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, टुडे वी डिस्कस अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट कि मानव विकास क्या है। देखो, हम कॉमन अगर बात करते हैं तो अगर हम अच्छा जीवन जीते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, तो उसी को हम मानव विकास है वो कहते हैं कि विकास को आर्थिक पहलू से जोड़कर देखा जाता है कि जिसके पास अच्छे पैसे हैं वो विकास कर रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों के जीवन की गुणवत्ता, कि लोगों के जीवन की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है में सुधार, कि जीवन जीने की क्वालिटी में सुधार, चेंजमेंट या इंप्रूवमेंट ही ह्यूमन डेवलपमेंट है, वो कहा जाता है मानव विकास है। मानव विकास केवल धन से नहीं हो जाता कि मान लो किसी के पास पैसे ज्यादा हैं, पैसे ज्यादा होने से मानव का डेवलपमेंट है वो नहीं हो जाता, लेकिन उसकी थिंकिंग नहीं है, वो एजुकेटेड नहीं है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो आज के टाइम के साथ अपने आप को मैच नहीं कर सकता। आज का क्या दो, उसके पास पैसे हैं, पैसे उसके पास काफी है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उन पैसों को यूटिलाइज कैसे करना है। अगर उसके पास 1 करोड़ रुपए है, उसको ये नहीं पता कि 1 करोड़ रुपए को मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं कि मेरी अर्निंग और ज्यादा हो, तो वो ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं है। तो मानव पैसे होना यानी धन होना ही मानव विकास नहीं है। मानव विकास ये है कि आपको अपने अच्छे बुरे हर चीज की आपको समझ हो कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, मुझे क्या करना है, क्या नहीं कर रहा, दुनिया कहाँ चल रही है, इन सब चीजों की जानकारी होना और एक अच्छा जीवन जीना ही ह्यूमन डेवलपमेंट है, वो कहलाता है। जब मनुष्य की आर्थिक यानी इकोनॉमिक, सोशल एवं कल्चरल सभी प्रकार की उन्नति हो, यानी मनुष्य सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और सांस्कृतिक तौर पर, यानी इन तीनों ही तौर पर सभी प्रकार से मनुष्य अगर प्रोग्रेस करता है, उन्नति करता है, तो वो मानव विकास होता है। मानव विकास जीवन की बेहतरी की एक सतत प्रक्रिया है कि अच्छा जीवन जीने के लिए, जीवन की बेहतरी के लिए एक सतत यानी कंटिन्यूअस चलने वाली एक प्रोसेस है। अकॉर्डिंग टू संयुक्त राष्ट्र संघ, अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार मानव विकास को परिभाषित करते हैं तो मानव विकास स्वस्थ भौतिक पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए, कि सभी प्रकार के जो मानव विकल्प हैं उनको शामिल करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार, कि लोगों के पास विकल्प ज्यादा हो, चूज करने के ऑप्शन ज्यादा हो। अगर आपके पास चॉइसेस ही नहीं है तो आपकी मजबूरी हो गई, कोई भी एक चॉइस है उसको आपको लेना ही पड़ेगा। लेकिन क्या होता है कि मानव विकास क्या कहता है कि आपके पास चॉइसेस हैं वो ज्यादा है, चुनने के विकल्प आपके पास होने चाहिए। विकल्पों में विस्तार और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सशक्तिकरण यानी मजबूतीकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है, कि शिक्षा में विस्तार हो, स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार हो, लोग मजबूत हो, सशक्त हो के अवसरों में वृद्धि की जो प्रक्रिया है वो मानव विकास है। अब नेक्स्ट आता है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट। जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो सोशल डेवलपमेंट का ही एक मूल तत्व है। सामाजिक विकास का उद्देश्य यानी सामाजिक विकास का उद्देश्य भी अंततः मानव विकास ही होता है। यानी सामाजिक विकास का जो उद्देश्य होता है उसका भी अंत में यही उद्देश्य होता है कि मानव का विकास है वो हो। किंतु सामाजिक विकास में समाज के सर्वोन्मुखी विकास पर बल दिया जाता है। देखो, मानव विकास में क्या होता है कि व्यक्ति अपने विकास के ऊपर बल देता है कि भाई मुझे अपने डेवलपमेंट है वो करनी है। लेकिन सामाजिक विकास में क्या होता है कि ऑल राउंड सर्वोन्मुखी यानी सभी का विकास हो, इस अवधारणा के ऊपर या इस बात के ऊपर जोर है वो दिया जाता है। समाज एक संपूर्ण एवं जीवंत इकाई है, यानी समाज एक क्या है, कंप्लीटली और एक जीवंत यूनिट है।
और व्यक्ति उसका एक अंग है। जो व्यक्ति है वो समाज का क्या है, एक अंग, क्योंकि व्यक्तियों ने ही मिलकर समाज का निर्माण है वो किया है। सामाजिक विकास में व्यक्ति को भी लाभ प्राप्त होता है। अब जब समाज का विकास होता है तो उस सामाजिक विकास से व्यक्ति को भी लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि व्यक्ति उसी समाज में रहते हुए अपना विकास है वो करता है। जब समाज का ही विकास हो जाएगा तो उसका लाभ है वो व्यक्ति को भी प्राप्त होगा। वह प्राणी समूह के रूप में प्राप्त होता है, और जो सामाजिक विकास का जो लाभ होता है वो व्यक्ति को प्राणी समूह के रूप में प्राप्त है वो होता है। यानी प्राणियों के एक समूह के रूप में व्यक्ति को सामाजिक विकास का लाभ है वो प्राप्त होता है। अब देखो नेक्स्ट आता है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि ये दो अवधारणाएं हैं, मानव विकास और आर्थिक विकास। विकास की इन अवधारणाओं में आधारभूत अंतर है। यानी विकास की अवधारणाएं हैं, मानव विकास और आर्थिक विकास, इन अवधारणाओं में आधारभूत अंतर है वो है। आर्थिक विकास में मुख्य रूप से व्यक्ति की आय बढ़ाने पर जोर दिया जाता है, कि व्यक्ति की आय है वो कैसे इंक्रीज हो। आर्थिक विकास में इस बात के ऊपर है ज्यादा फोकस है वो किया जाता है। जबकि मानव विकास में मानवीय विकल्पों में परिवर्तन पर बल दिया जाता है, और इसके विपरीत मानव विकास में मानवीय जो विकल्प होते हैं उनमें कैसे परिवर्तन किया जाए इस बात के ऊपर जोर है वो दिया जाता है। अब क्या हुआ कि प्रारंभ में मानव विकास को आर्थिक समृद्धि से आंका जाता था, कि स्टार्टिंग में जो मानव विकास होता था उसको आर्थिक समृद्धि से, यानी आर्थिक रूप से कौन व्यक्ति कितना समृद्ध है इस आधार पर उसको है वो आंका जाता था। प्रति व्यक्ति आय ही मानव विकास को मापने का एकमात्र मापदंड था। यानी जो प्रति व्यक्ति आय है वही मानव विकास को मापने का एकमात्र दंड था। अगर किसी व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है या किसी देश की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है तो वहां पर मानव विकास का जो स्तर है वो ऊंचा है। अगर प्रति व्यक्ति आय कम है तो मानव विकास का जो स्तर है वो नीचा है। ये मापदंड है वो माना जाता था। परिणाम स्वरूप सभी देशों ने अपने सकल राष्ट्रीय उत्पाद, कि इसका रिजल्ट ये हुआ कि सभी देशों ने अपने सकल राष्ट्रीय उत्पाद को बढ़ाने में जुट गए। क्योंकि जो सभी देश थे वो अपने प्रति व्यक्ति आय को इंक्रीज करना था, तो प्रति व्यक्ति आय को इंक्रीज के उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया कि सकल राष्ट्रीय जो उत्पाद था उसको बढ़ाने में जुट गए, जो प्रति व्यक्ति आय का पूर्ण रूप था। लेकिन बाद में यह महसूस किया जाने लगा, लेकिन उसके बाद भी यह महसूस किया जाने लगा कि आर्थिक उपलब्धियों के अंबार लगाने के बावजूद, कि हमने आर्थिक उपलब्धियों के अंबार लगा दिए, उसके बावजूद लोगों की दिक्कतें कम नहीं हुई, यानी लोगों की जो परेशानियां हैं वो कम नहीं हुई। कि हमने आर्थिक उपलब्धियों के तो अंबार लगा दिए और हम ये सोचते थे कि आर्थिक उपलब्धियों के अंबार लगा देंगे तो मानव विकास का जो स्तर है वो ऊंचा हो जाएगा। हुआ इसके उल्टा कि आर्थिक उपलब्धियों के अंबार लगाने के बावजूद भी लोगों की जो दिक्कतें थी वो कम नहीं हुई। समृद्धि के ऊपर उठते सूचकांक, यानी समृद्धि में विकास के ऊपर उठते सूचकांक देश की 1/4 जनसंख्या को गरीबी दलदल से उभार नहीं पाए। कि ऊपर उठता सूचकांक, समृद्धि का ऊपर उठता हुआ सूचकांक देश की 1/4 जो जनसंख्या थी गरीबी रेखा से उसको उभार नहीं पाया। परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास ही मानव विकास का बैरोमीटर, कि आर्थिक विकास को यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ही ह्यूमन डेवलपमेंट का जो बैरोमीटर माना जाता था वो मिथक है, ये वो धारणा है वो टूट गई और मानव विकास की अवधारणा को विस्तृत संदर्भों में परिभाषित किया जाने लगा। और जो मानव विकास की जो अवधारणा थी उसको विस्तृत यानी वाइड रूप से उसको परिभाषित है वो किया जाने लगा। कि पहले ये माना जाता था कि आर्थिक विकास ही मानव विकास का बैरोमीटर है, जिसका आर्थिक विकास जितना ज्यादा होगा उसका मानव विकास उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन ये देखा गया कि ऊपर उठता हुआ मानव सूचकांक है वो देश की 1/4 जनसंख्या को गरीबी रेखा से ऊपर नहीं उभार पाया, तो यह मिथक है वो टूट गया और मानव विकास की विस्तृत संबंधों में परिभाषित है वो उसको किया जाने लगा। अब नेक्स्ट आता है नीड फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट,
क्यों जरूरी है मानव विकास? जो मानव विकास है वो किस लिए जरूरी है? विकास लोगों के लिए होता है, न कि लोग विकास के लिए। जो विकास है वो लोगों के लिए होता है, लोग विकास के लिए नहीं होते। विकास की सारी प्रक्रिया मानव केंद्रित है, यानी विकास की जो सारी प्रक्रिया है वो मानव को केंद्र में रखकर ही पूरी होती है, मानव को केंद्र में ही रखा जाता है सारी प्रक्रिया में। अब इसमें मानव विकास की संकल्पना केवल अर्थव्यवस्था के विकास से संबंधित नहीं है, बल्कि यह मानव के समग्र विकास से जुड़ी है। मानव विकास के लक्ष्य और साधन दोनों पर विशेष ध्यान है वो दिया जाता है। अब देखो, पॉल स्ट्रीटन के अनुसार मानव विकास निम्नलिखित कारणों से अनिवार्य है। मानव विकास के परिणाम स्वरूप प्रजनन की गति है वो धीमी होती है। मानव विकास के परिणाम स्वरूप जो प्रजनन की गति है, यानी बच्चे पैदा करने का जो रेट होता है वो कम हो जाता है, तो इससे पॉपुलेशन कंट्रोल करने में काफी मदद है वो मिलती है। दूसरा है, मानव विकास भौतिक पर्यावरण के संरक्षण में सहायक सिद्ध होता है। जब मनुष्य का विकास हो जाता है तो उसको यह पता चल जाता है कि ये भौतिक पर्यावरण है, ये उसी के काम आने वाली चीज है। अगर हम पर्यावरण को नष्ट करेंगे तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ेगा। तो मानव विकास है वो भौतिक पर्यावरण का संरक्षण करने में, उसको बचाने में सहायक सिद्ध है वो होता है। मानव विकास सामाजिक अशांति को कम करने की, समाज में जो अशांति रहती है, मानव विकास, अगर मनुष्य का विकास हो जाता है वो सोचने समझने लग जाता है तो वो छोटी छोटी चीजों को लेकर झगड़ा है वो नहीं करता और समाज में अशांति है वो कम होती है, तथा राजनीतिक स्थिरता को बढ़ाने में सहायक हो सकता है। कि जो राजनीतिक उथल पुथल रहे वो, उसको ये पता हो जाता है कि भाई कौन सी बात में उसका हित है, कौन सी पार्टी है वो उसके फायदे के लिए है, देश के हित में है। तो इससे जो राजनीतिक स्थिरता होती है उसको भी बल है वो मिलता है। आर्थिक, सामाजिक अथवा भौतिक हर प्रकार के विकास का अंतिम लक्ष्य मानव जीवन की दशाओं को सुधारना तथा लोगों के लिए विकल्पों को बढ़ाना है। कि आर्थिक, सामाजिक और भौतिक हर प्रकार के विकास का जो लक्ष्य है वो जीवन की जो दशाएं हैं उनको सुधारना है। कि जो जीवन की जो दशाएं हैं, यानी अच्छा जीवन किस तरीके से जिया जाए, कंडीशंस में परिवर्तन है वो किया जाए, इनको सुधारना ही हर प्रकार के विकास का अंतिम लक्ष्य है। मानव विकास उच्चतर उत्पादकता का साधन है। कुशल, शिक्षित, स्वस्थ और सतर्क श्रमिक अधिक और गुणात्मक उत्पादन करने में सक्षम होते हैं। यही कारण है कि आज अनेक देश मानव विकास में विनिवेश कर रहे हैं। कि आज अनेक देश हैं वो मानव विकास में विनिवेश है वो कर रहे हैं, क्योंकि मानव विकास ही अच्छे और कुशल जो श्रमिक होते हैं उनका उत्पादन है वो करता है।